खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। जी, आपका नाम? मैं प्रशांत नेगी। नेगी जी, सोशल मीडिया पे हम आपको देखते हैं कि आप लगातार बने रहते हैं और समाज सेवा में भी आपका बहुत सहयोग रहता है। तो अभी एक लड़की का मामला हुआ था, क्या था पूरा मामला, किस तरह से उसको आपने रेस्क्यू किया? देखिए, अभी 4-5 दिन कह सकते हैं, हफ्ता भर हुआ होगा। एक लड़की का प्रकरण था जो हमारे जौनसार बावर की रहने वाली थी और वो कोई अगवा करके उसको हरियाणा ले गया था। वो मामला तो सभी लोगों ने देखा है, जागरूक हैं, सभी उस मामले से परिचित हैं। विकासनगर चौकी में वो मामला दर्ज था और 4-5 दिनों से पुलिस भी अपनी तहकीकात कर रही थी, कुछ मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उस मामले का जो श्रेय मैं देना चाहूँगा या जिसके माध्यम से वो सफल हो पाया है, वो हमारे बीच में ही हमारे तुलसी चौहान जी हैं। वैसे तो उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हैं, लेकिन समाज सेवा के प्रति उनकी जो लगन है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, वो तारीफ़ काबिल है। मैं कह सकता हूँ कि वैसे तो वो एक पुलिस में अभी हेड कांस्टेबल के पद पर हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए, हमारे खेल जगत के क्षेत्र में कह लीजिए, क्योंकि वो उत्तराखंड पुलिस के जो कबड्डी एसोसिएशन की जो टीम है उस टीम से खेलते हैं और उत्तराखंड की पुलिस की टीम से भी खेलते हैं। कई बार उनको मेडल उन्होंने जीत दिलाई है। नेशनल प्लेयर हैं, प्रो कबड्डी में उनका सिलेक्शन हुआ है। और हमारे यहाँ के बच्चे, जितने छोटे छोटे बच्चे, जितना वो मोटिवेट करते हैं बच्चों को कबड्डी के क्षेत्र में आगे तक, बहुत सारे बच्चे, मैं भी नाम गिना सकता हूँ कितने बच्चे उन्होंने गाँव से उठा करके उनको जागरूक किया, उन्हें बताया है कि कबड्डी में कैसे इसको आगे तक नेशनल तक उन्होंने पहुंचाए। तमाम बच्चे हैं और अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो शायद बहुत समय हो जाएगा। पर वो मामला जो हुआ था वो तुलसी चौहान जी की मदद से वो मामला वो हुआ है। वो कैसे अपना समय निकाल करके उन्होंने उस परिवार के लिए और हम सब साथ लेकर के उस मामले को निपटाया। क्योंकि 4 दिन से पुलिस भी यहाँ पर काम कर रही थी, तो वो भी अपने हिसाब से लगे हुए थे। पर जो मेहनत से, जो लगन से उन्होंने उस कार्य को क्या कहते हैं संपन्न कराया, वो उसका श्रेय मैं तुलसी चौहान जी को देना चाहूँगा। और क्योंकि वो मेरे गांव के भी हैं, मेरे पड़ोस के भी हैं, और जितना मैं ही नहीं, हमारे जौनसार बावर में जितने भी लोग उनसे परिचित हैं, उनकी तारीफ़ काबिल है। और ऐसे कई सारे मामले हुए हैं कि ये तो अभी सबकी नज़र में आया है ये प्रकरण। इससे पहले बहुत सारे प्रकरण हुए हैं। हमारे कुछ एक बार हिमाचल में कोई लड़की उठा के ले गया था, इसी तरह से वो बेच दी थी। बल्कि कुछ हमारे गांव में कोई उधर कह सकते उत्तरकाशी की तरफ भगा के ले गए थे। तो चौहान जी जितनी बार उनकी समय मिलता है, वो अपना नौकरी को समय देकर उसके बाद जो समय बेचता है समाज सेवा में, और जो भी उनसे किसी प्रकार की सहायता होती है वो हमेशा वो देने का काम करता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार तुलसी चौहान जी को सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो उनको बधाई देना ही चाहूँगा। मैं तो एक माध्यम था, मैंने तो सोशल मीडिया में एक डाला है कि चलो लोगों को नज़र में आए कि ऐसा ऐसा लोगों के बीच में हो रहा है। पर मेन जो क्रेडिट जाता है वो तुलसी चौहान जी को जाता है। और मैं चाहूँगा कि उनको और ऐसी शक्ति दें जो इस तरह के जो और मामले हैं वो और अच्छी तरह से निपटा पाए। आपने कहा कि तुलसी चौहान को कुछ इनपुट मिले थे, जिन इनपुट के माध्यम से वो उस बच्ची को रेस्क्यू कर पाए और यहाँ की पुलिस ने भी भरपूर सहयोग दिया। तो ऐसे में तुलसी चौहान लगातार अपने समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए लगातार लगे रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं। जी। और तो कैसे देखते हैं उनकी जो ये मेहनत है, लगन है अपने क्षेत्र के प्रति? उनका जब भी कभी उनसे मैं मिलता हूँ, जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको ये सब इतनी शक्ति आती कहाँ से, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि ये जनता का प्यार है। मैं इस देश का, इस क्षेत्र का यहीं से पला बड़ा हूँ। मेरी अपनी जन्मभूमि के इस जन्मभूमि ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अब मैं इस जन्मभूमि को, अपने क्षेत्र के वासियों को क्या दे सकता हूँ। तो जो मुझसे क्योंकि वो एक कर्मचारी भी हैं और वहाँ भी उनको सेवा देनी होती है, जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी सेवा दी है इतने सालों से, उसके हटकर भी कहीं हमारे कुछ खेल जगत के कुछ प्रोग्राम होते हैं, उसमें वो भागीदारी देते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कोई ऐसी फील्ड नहीं होगी जहाँ पर उनका सहयोग नहीं रहता है। धन्यवाद।